हेलो फ्रेंड्स, और काम हो चुका है पूरा ख़त्म। और आज था गुरुवार का दिन। आज मैंने जैकेट भी धुला है। वो जैकेट जो पहनते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है। फिर देखिए अभी धुलेंगे फिर धुलेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, ख़राब होगा नहीं। वैसे तो मैंने ट्राई किया तो अच्छे से साफ़ हो गया है। अभी तो मैं बस बाहर अंदर, इसलिए मैंने सुबह ज़्यादा कुछ काम भी नहीं था। गुरुवार का दिन रहता तो खाना भी मैंने बनाया नहीं, सुबह नाश्ता वगैरह तो बना ली थी। और अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा बैंगल सेट करने। और मैं कैसे सेट करती हूँ, मैं कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। क्योंकि आप जैसे टिप्स देख लीजिए कि मैं कैसे रखती हूँ, मेरी सालों साल चमक वैसी की वैसी रह जाती है उसमें। तो सबसे पहले तो मैं क्या लेती हूँ और क्या करती हूँ, मैं उसको आपको ज़रूर से दिखाऊँगी। ये मेरी टिप्स है और ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। मैं बताती भी जाऊँगी कौन से कड़े कितने साल पुराने हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे मैं बनाती हूँ। तो देखिए ये जो फॉल की पन्नियाँ होती है ना, वही मैं बस रखती हूँ। इसके ऐसी पन्नियाँ बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, हर जगह मिल जाती हैं। तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं लेना भी सोचती हूँ, लेकिन जैसे फॉल वगैरह का मिल जा रहा है ना, तो आप रख लो। ऐसे देखते रहो कि कैसे किस में मिलती है, तो उससे ही बहुत ज़्यादा अच्छे से काम हो जाता है। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ कि कैसे रखती हूँ। और ये है मेरे बैंगल सेट जो मैं ऐसे ही रखती हूँ, आपको दिख रहा होगा। मुझे लाइट्स ऑन कर दीजिए। ये देखिए ये सब तो आपका ओरिजिनल आप जैसे देते हैं सब, आपको तो वैसे ही रख जाता है। ये सब भी ऐसे में ही देते हैं क्योंकि सालों साल आपकी इसकी चमक बनी रहे। तो ये तो अभी मैंने रिसेंटली ख़रीदा था, मुझे बहुत सुंदर लगा था, ऐसा मुझे लेना भी है। और देखिए हर चीज़ों को मैं इसमें रखी हुई हूँ। तो अभी कुछ चीज़ें मेरी फट ख़राब हो गई हैं, जैसे ये अब ये नहीं अरेंज होते। इसको आप ऐसे वाले चीज़ों में रख करके आप इसको, जैसे क्या होता है ना, ये टूटने की भी डर कम हो जाती है। तो आप ऐसे फोल्ड करके आप अंदर से आप इसको अच्छे से रीअरेंज कर सकते हैं। तो मेरे पास कलेक्शंस तो मैंने आपको दिखा दिए थे बहुत अच्छे से। ये देखिए अब ये ख़राब हो रही है। अब ऐसे मैंने रखा था ना, ये कम से कम 10 साल पुराने कड़े होंगे, लेकिन इसकी चमक साइन सब बरकरार है इसमें रखने की बदौलत। तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो बाहर के जब होता है ना। और आप देखा करिए दुकानदार भी आपको, शॉप वाले भी बोलेंगे कि आप इसको इस तरह की पन्नियों में रखिए। तो ये क्योंकि वहाँ पे भी तो वो लोग सालों साल रखते हैं। ऐसे नहीं होती कि हर चीज़ तुरंत के तुरंत बिक जाती है इनकी है, ऐसे आप रखा करो। तो मैं वही आज एक्सचेंज भी कर रही थी। और ये देखिए मेरे पास था, ये मेरी तो पता ना कब की है क्लचर, ये मुझे भी नहीं पता। इसको भी मैंने इसमें ही रखने की वजह से ये गोल्डन क्लचर ये देखिए एकदम सालों साल चमक वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और बहुत ही, और मैं इसको लगाऊंगी भी, मुझे तो याद भी नहीं रहती है, लेकिन इस बार शादी पड़ी है ना, तो अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करके रख दे रही हूँ, काफ़ी इजी होगा। तो ये ऐसे लगती है, तो मैं इसमें आपको बता ही रही थी। और अभी मेरे पास एक कड़ा, अब देखिए इसकी तो एकदम रफली हो गई है ये कड़ी भी मेरी। तो इसमें आप रखोगे तो बहुत ज़्यादा ये सही रहेगा। बस मेरा यही कहने का मतलब था, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं था, सबको तो मैं रीअरेंज कर ही चुकी हूँ। बस मैं कुछ को रखना था, तो मैंने कहा कि चलिए आपको भी और सेट का ये होता है ना, एक बार बता दूँ। और बाकी तो आप समझ ही सकते हो। तो मैं ऐसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और बहुत ही ईजी ट्रिक है, और बहुत ही सालों साल कड़ों को ख़राब नहीं होने देता है। बस ये है। तो अभी देखिए मेरे कड़े इसी में रहते हैं, और ये चमक हमेशा से बरकरार रहती है। तो चलिए वीडियो अच्छी है आपको, ये मेरी ट्रिक थी। हेलो फ्रेंड्स, हो गया था मेरा वो काम, मैंने ट्रिक बताया ही। वैसे सालों साल उस कड़े की चमक रहती है, और जब चूड़ियों के साथ लग जाती है ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि पुराने कड़े, फैशनेबल कड़े आप एक दो रख लो, पुराने कड़े भी उसके साथ रीयूज़ हो सकते हैं। तो मेरे तो बहुत कड़े भी नए भी रखती हूँ और पुराने भी रखती हूँ, और मिक्स करके, और सालों साल मेरे चलने। मेरी शादी को खुद भी 8-10 साल होने को आया है, उससे भी 4-5 साल पुराने, 10 साल मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा पुराने मेरे कड़े वगैरह रहते हैं। दिलों की शादी के समय का भी रखा हुआ वैसे ही कड़े मेरे हैं। तो भी देखिए मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि कौन सा धागा मैच करेगा, और मैं आंटी का फाल, जब सुबह सुबह काम ख़त्म हो जाता है ना,
तो आपको लिए अपने लिए भी और सबके लिए काम करना ईजी पड़ता है, घर परिवार के लिए एक्स्ट्रा भी काम हो सकता है। तो मैं अभी बैठ के आराम से इनसे बातें करते करते अपना वो कर रही थी कि सबसे पहले मतलब फॉल लगा लूँ और थोड़ी देर तक फॉल लग जाएगा तो आराम से काम हो जाएगा। लेकिन ये फॉल मुझे बहुत ही इरिटेट किया है, मतलब कि जब बैठाया जाता है ना फॉल ऊपर का तो नहीं बैठ रहा था। कम से कम 1.5-2 घंटा लग गया मुझे बैठाने में। मैंने पूरा इधर से उधर से बीच से किया है तब जाके बैठा है। और मैं इधर आ गई थी आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि सब्जी गोभी थी और पत्ता गोभी थी। मैंने पत्ता गोभी थोड़ा टाइम लगेगा बनने में और आलू गोभी तो जल्दी बन जाती है, क्योंकि पत्ता गोभी भुनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जैसा पसंद है वैसा भुना हुआ ही हम लोग को पसंद भी है। तो फटाफट से मैं सब चीज़ को डाल करके इकट्ठे बैठा दूँगी। सब्ज़ी बहुत ही यम्मी बन जाती है। मैंने प्याज, लहसुन, अदरक सब काट लिया एक साथ ही, और तनुष को ये लेने भी चले गए हैं, साथ ही साथ अपना ले कर आए थे। तो हमने कपड़ा वगैरह उनका चेंज करके फिर अपना फटाफट से सब कुछ करने के बाद फिर मैं अपना सब्ज़ी वगैरह छौंकना शुरू की कि चलो छौंक देती हूँ, काम ख़त्म करूँ, क्योंकि रोटी पराठा तुरंत ही बनाऊँगी और तुरंत ही हम लोग ने खाना भी, ये लोग खाना खा लेंगे और मैं अभी कुछ भी नहीं करूँगी। अब मैं सबसे पहले यही ट्रिक बताना चाह रही थी कि अगर आप ऑर्गेनाइज़ करते हो कोई चीज़ को, तो मैं बहुत ढेर सारा बताऊँगी कि ऑर्गेनाइज बिना पैसे खर्च किए आप कैसे बैंगल्स, कड़े या हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। बस थोड़ी सी दिमाग और थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये चीज़ फेंकने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा हमें कि वो चीज़ कहीं रीयूज़ हो तो नहीं सकती है, क्योंकि फेंकना तो ऑप्शन है कि चलो मार्केट से हम ख़रीद के ले आ दे कोई भी चीज़ और उसको ऑर्गेनाइज़ कर दे। तो बहुत लोग दिखाते हैं कि मैं ये ख़रीद के लाई, उसमें ऑर्गेनाइज़ हो गया, लेकिन आप बिना ख़रीदे, बिना कुछ मार्केट से फिजूल मतलब पैसे खर्च किए आप घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मैं एक ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगी इस चीज़ में कि मैं बहुत चीज़ें होती हैं, मेकअप के डिब्बे वगैरह मैंने कैसे रखी हूँ वो आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाऊँगी। और सही बताते हूँ कि ऐसी चीज़ें करने से बहुत ही मन को सुकून मिलता है, क्योंकि घर भी सही रहता है और आपको पैसे भी नहीं वेस्ट करने पड़ते हैं इस सब चीज़ों के। देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के एकदम रेडी हो गई थी, लाल लाल। और ये सब्ज़ी ना मुझे आलू गोभी की मटर की बहुत अच्छी, तो मैंने कटोरी में निकालना सोचा, क्योंकि कढ़ाई मुझे अभी तुरंत के तुरंत धुलनी है, साफ़ सुथरा करना है, क्योंकि इन लोग को दे दूँगी तो ना फिर किचन की पूरी बर्तन धुलूँगी और फिर मैं अपना बनाऊँगी। और आज इन लोग इनकी मूवी देखने की प्रोग्राम है और मेरी ढेर सारी फॉल लगाने की प्रोग्राम है कि चलो मैं कितना मैक्सिमम फॉल लगा डालूँ। तो यहाँ देखिए मेरे बेटे के टिफ़िन वगैरह मैं धुलती हूँ, तुरंत ही धुल के इसको धूप में रख देती हूँ, जिसके कारण ये हमेशा ही मतलब तुरंत आप टिफ़िन वगैरह धुल लीजिए। प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं ना, ऊपर से तो अंदर से तो नहीं लेकिन ऊपर से रहती हैं, तो तुरंत इसको पानी में रखना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं देखिए फटाफट से सबसे पहले मैं वही बर्तन हटाती हूँ। और लगे हाथ जब किचन साफ़ कर दी ना हाथों हाथ, तो आपको व्रत का दिन व्रत भी नहीं लगेगा और प्लस एक्स्ट्रा आप काम भी कर पाओगे। मैं तो यही मानती हूँ कि लगे हाथ। ये देखिए, और मैं तवा कैसे साफ़ करती हूँ, मैं ईंट से साफ़ करती हूँ। पक्की जो ईंट होती है जो टूटती नहीं है, काली वाली ईंट जो एकदम पकी हुई ईंट होती है, उसको से आप लोहे की तवा आराम से साफ़ कर सकते हो। और वो दिखाऊंगी भी कि कैसे अच्छे से। मैंने रिकॉर्ड कर रही थी अच्छा वाला, लेकिन नहीं हो पाया, मुझे लगा एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया था। और अपना सिंक वगैरह सब कुछ साफ़ करके क्लीन कर दूंगी। फिर मैं इस बर्तन को बर्तन को ऐसे ही मैं छोड़ दूंगी। और देखिए गैस चूल्हा तो मेरा वैसे ही साफ़ था, चमक रहा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार रफली पोंछ देती हूँ। इसलिए पोंछ देती हूँ कि मतलब होता क्या है ना कि व्रत के चीज़ों में थोड़ा सा पोंछना ओछना अच्छा ही लगता है। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मेरा गैस चूल्हा वैसे भी साफ़ ही रहता है, मैं अधिकतर पोंछती रहती हूँ, तो अभी नहीं पोंछना भी ज़रूरी है मेरे पास, क्योंकि व्रत है ना। तो मैंने सोची चलो एक बार रफली पोंछ ही लेते हैं। और मैं अब जाके बनाती हूँ मखाना, मूंगफली और चाय अपने लिए, क्योंकि दोपहर के बज रहे थे 2:30-3 बजे मुझे पीना अच्छा लगता है। जैसे लंच टाइम होता है ना, वैसे मुझे भूख लगती है इस समय। तो चाय और मखाना मूंगफली, अब गर्मी हो या ठंडक हो, कभी भी मैं इसी समय खाती पीती हूँ। और देखिए आराम से, देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया ना, ये कम से कम 2-2.5-3 घंटे तक, शाम के 5 बजे तक एकदम अच्छे से सूख जाएगा और एकदम खुले खुले में सूख भी जाएगा। और मुझे ऐसे रखने में अच्छा भी लगता है, मैं ऐसे ही खुला के छोड़ देती हूँ। और यहाँ बर्तन रख दी हूँ, अभी उसको मैं फ्रिज में कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे चाय पीने की तलब बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैंने चाय भी बैठा ली थी। और अभी देखिए पूरा किचन साफ़ हो गया था मेरा, एकदम क्लीन। कपड़े बर्तन वैसे ही निथरने के लिए मैंने छोड़ दिया था कि निथर जाए तो शाम तक मैं एकदम ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। किचन वैसे क्लीन तो एकदम ही हो गया है मेरा किचन। उसके बाद देखिए फिर मैं आ गई थी ना, बर्तन दिखा करके फिर मैं आ गई अब चाय बनाने के लिए। फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ। मुझे मखाना मूंगफली बहुत पसंद है व्रत के दिन, तो मैं खा लेती हूँ अच्छे से है। और आप कैसे करते हो व्रत? इसके बाद ना आपके पास बहुत टाइम मेरे पास बच जाएगा। इसके बाद मैंने वो वाला फॉल भी लगाया, फिर उसके बाद दोबारा दूसरा फॉल भी लगा। 7 बजे तक मुझे कोई और काम नहीं था।
क्योंकि बच्चे को मैं आता है तो पहले मैं उससे होमवर्क करवा लेती हूँ, तो होमवर्क वो देख कर भी कर लेता है, पूछ के भी कर लेता है। पढ़ाना मैं उसके बाद करती हूँ, तो मुझे उसकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि अभी 2 बजे से 5 बजे तो मैं आराम से इस समय कर रही थी। इस समय हम और बैठे थे, छुट्टी का दिन, ये छुट्टी ले लिए थे, तो फिर हम लोग ने सोचा कि चलो मूवी देख लेते। तो इनके पास 2-3 मूवी थी, तो हम लोग वही लगा के देखेंगे और टाइम पास भी हो जाएगा, प्लस मेरा भी काम हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं करती हूँ, छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाना। और देखिए मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं मूवी के लिए म्यूज़िक सिस्टम लगा रहे हैं कि हम लोग मूवी देखेंगे, और मेरा बेटा घूम रहा है, क्योंकि सब लोग का नाश्ता पानी सब हो चुका था। मेरा एक चक्कर बाकी था, तो मैं वो ही कर रही थी। और ये अपना लगा के बैठूंगी, और हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हाँ कौन सी मूवी देखनी है और क्या देखना है। तो आपको बताइएगा कि कैसा मेरा ट्रिक लगा और कैसा मेरा व्रत के दिन का ये दोपहर सुबह से लेकर के शाम के 4 बजे तक का रूटीन कैसा लगा। और इसमें ना मेरे गुरुवार के दिन मेरे काम भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई, इसमें मुझे टाइम भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि मैं व्रत के दिन या कुछ ही ऐसे दिन मैं हमेशा काम। यहाँ मुझे हंसी आ रही थी कि तनुष कुछ ना कुछ बोल रहा था, तो ये भी बोलता है ना, और खेलता कूदता हम ही लोग के साथ रहता है। इसकी ज़िंदगी हम ही लोग के बीच में इर्द गिर्द घूमती है। स्कूल से बाद मैं बाहर नहीं भेजती हूँ, ज़्यादा बच्चों को बाहर के इंटरेक्शन में रखना चाहिए, लेकिन अभी ये छोटे बच्चे हैं ना, गलत सही सब एब्जॉर्ब करते हैं, तो मैं नहीं रखती हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।